नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है महामना एकेडमी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आप सभी को पता होगा, अगर आप सभी लोग सीयूईटी में अगर आप सीयूईटी का एग्ज़ाम देते हैं और अगर आपका सपना है कि आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी जैसे डीयू बीएचयू में अगर एडमिशन लेना है, तो साथ ही आपको बीएचयू बीकॉम के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है सीयूईटी का। तो उस सीयूईटी में आपको बीकॉम सब्जेक्ट्स के लिए आपको एग्ज़ाम देंगे, तब आपको सीयूईटी का एक डोमेन सब्जेक्ट मिलेगा। उसमें आपको अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग पढ़ना पड़ता है। तो उसी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में हम लोगों ने सीरीज़ शुरू किया था, जहाँ पे हम लोगों ने एनपीओ कवर किया, पार्टनरशिप कवर किया। अब थर्ड चैप्टर जो हम लोग कवर कर रहे थे वो हमारा गुडविल था। और कल हम लोगों ने कवर किया कि भैया गुडविल में हम लोग का जो मेथड्स होता है वैल्यूशन ऑफ गुडविल का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर कि सुपर प्रॉफिट मेथड। सर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सीधे सीधे चलते हैं एक एग्जांपल पे, आपको ज़्यादा समझ आएगा कि भैया सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कैसे किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है। जैसे कि मान लीजिए हमारा मोबाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, हमारा एक मोबाइल इंडस्ट्री भैया, इस मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, इस मोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं सर ये हमारा सैमसंग है। ठीक है सर, अगर मैं इसको अच्छे से बना दूं तो सर इधर मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है भैया, प्रॉफिट है। अब देखिए मान लीजिए सैमसंग है हमारा, तो सैमसंग का मान लीजिए हमारा यहाँ पे सैमसंग, इसका प्रॉफिट शेयर मान लेते हैं सर 3 लाख रुपए का है। ठीक है, इसका प्रॉफिट सर 3 लाख होता है। सर और भी तो प्लेयर हैं, हाँ भैया और भी प्लेयर हैं। मान लेते हैं हमारा वन प्लस है, वन प्लस है, इसका 2.5 लाख अर्न करता है। हमारा नॉर्मल 1 साल का प्रॉफिट ले रहे हैं अभी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। एक हमारा मान लेते हैं, चलिए इसको एक एमआई मान लेते हैं। ठीक है, शॉमी एमआई। ठीक भैया, सर इस इंडस्ट्री में नोकिया भी तो है, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ साथ नोकिया भी तो है। तो मान लेते हैं सर हमारा एक नोकिया भी है। ठीक है, नोकिया भी मोबाइल बना रहा है, बेच रहा है अभी तक भैया। तो सर एक नोकिया भी है, इसका प्रॉफिट शेयर मान लेते हैं सर 2 लाख रुपए का है। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब देखिए सर ये जितने भी सैमसंग है, वन प्लस है, एमआई है, नोकिया है, ठीक है, और बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं सर, एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते होते हैं। इसका प्रॉफिट 3 लाख है, 2.5 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है। ठीक है, इन सारे, जैसे सैमसंग बहुत बड़ा कंपनी है सर, वन प्लस एक बहुत बड़ा कंपनी है, एप्पल बहुत बड़ा कंपनी है। तो सर नोकिया का मार्केट शेयर कम होगा क्या? नोकिया का तो मार्केट शेयर कम नहीं होता, वो आज भी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है बच्चे। तो मान लीजिए हम लोग मान के चलते हैं सर ये इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, इंडस्ट्री का क्या है भैया, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कि हम लोग इंडस्ट्री में अगर मोबाइल इंडस्ट्री में अगर घुसते हैं तो सर 1 लाख रुपए का तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग अर्न करते हैं। मान लीजिए कोई सब एक और कंपनी आ जाता है, ठीक है, तो भी मान लीजिए ओप्पो है, तो ओप्पो भी यहाँ पे मान लेते हैं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करता है। मतलब ऐसे इस इंडस्ट्री में अगर आप आते हैं, मोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप घुसते हैं, तो मोबाइल इंडस्ट्री में आपको नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख रुपए का होता है। लेकिन सर यहाँ पे दिख रहा है कि सर ये जो सैमसंग है 3 लाख प्रॉफिट कमा रहा है, सर ये 2.5 लाख प्रॉफिट कमा रहे हैं, सर ये 2 लाख प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो सर ये लोग किस वजह से 2 लाख प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं? नॉर्मली उस इंडस्ट्री का रिटर्न तो सर 1 लाख रुपए तक की है, लेकिन ये लोग सर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक का इन लोग का मार्केट शेयर है, इन लोग का प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है। तो सर इसी को एक पावर बोलते हैं सर, एक हिडन पावर हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, जिसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। तो सर इसी गुडविल को हम लोग क्या करना है सर, कैलकुलेट करना है कि देखिए भैया नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस का 1 लाख रुपए है, लेकिन आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आप लोग का प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आपका क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकता है, आप एफिशिएंसी मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप लोगों ने सप्लाई चेन क्रैक किया होगा, या कोई सभी हम लोग के पास ऐसा हिडन फैक्टर होगा जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी में सर आपको इंक्रीज ला के देता है। ठीक है, तो सर इसका प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी तरह की से बढ़ रहा है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था सर गुडविल क्या होता है। सर गुडविल वो एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट है सर, जो दिखता नहीं है, लेकिन क्या करता है सर, हायर प्रॉफिट अर्न करने में हम लोग को मदद करता है। तो सर मान लेते हैं हमारा बिजनेस का प्रॉफिट है। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारा बिजनेस अभी चल रहा है उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक है, तो सर अगर मैं मोटा मोटा लैंग्वेज में बोलूँ कि सर ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, इस इंडस्ट्री में रिटर्न इतने का ही है, तो सर ये जो ऊपर ऊपर का कमाई है यही तो मेरा गुडविल हुआ। सर अगर मैं बोलूँ कि सर यहाँ से 1 लाख की सर 2 लाख जो रुपये ऊपर से कमा रहा है, सर यही उसका गुडविल का वैल्यू है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ गुडविल कैसे निकालूंगा सर, गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा सर, गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, जो नॉर्मल प्रॉफिट
सर जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है, या तो ऐसे मैं बोलूँ कि सर एक्चुअल प्रॉफिट में से जो मैं एक्स्ट्रा अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, जो सर मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से सर जो मैं एक्स्ट्रा अर्न कर पा रहा हूँ वही तो मेरा सर गुडविल है, ठीक है, या नॉर्मल प्रॉफिट से मैं जो एक्स्ट्रा अर्न कर पा रहा हूँ वही मेरा गुडविल है। लेकिन सर ये अगर मैं बात करूँ सर तो ये 1 साल का है। अगर मैं इसको मैं ऐसा मान के चलूँ कि सर अगर मेरे नए कॉम्पिटिटर्स नहीं आते, अगर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होता, या गवर्नमेंट के कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ पॉलिसीज़ नहीं आते, तब तक मैं मान के चलता हूँ सर ये मेरा एवरेज प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। तो मान ली सपोज करते हैं इसको हम लोग 3 साल 4 साल 5 साल के लिए मेंटेन कर सकते हैं, तो इसको आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा भैया, गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कहाँ है, तो सर सुपर प्रॉफिट यहीं पे तो है। सर आप जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसमें से जो सर नॉर्मल प्रॉफिट हटा दें, तो यहाँ पे इसी को मैं सुपर प्रॉफिट लिख सकता हूँ, यही सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी है। सर जो हम लोग नॉर्मल इंडस्ट्री से ज़्यादा एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं वही मेरा सुपर प्रॉफिट है। सर ये जो मेरा सुपर प्रॉफिट है यही डिफरेंस मेरा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर सुपर प्रॉफिट में से हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ ईयर परचेज को अगर हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ ईयर परचेज को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो सर सुपर प्रॉफिट मेथड से हमारा गुडविल निकल जाएगा, ठीक है। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड भैया सब मेथड्स का बाप है, इसी से सारे मेथड्स निकले हुए हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल बोलूँ, कल आप लोगों को मैंने सर एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ाया था, अगर ध्यान से देखो कि सर एवरेज प्रॉफिट मेथड नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड ही होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, सर आप बोले यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट, सर एवरेज प्रॉफिट, देखिए अगर मैं आपको बोलूँ जैसे सैमसंग है, अगर सैमसंग को उठा के बोले कि भैया बताओ तुम कितना प्रॉफिट कमा लेते हो, तो मान लीजिए किसी ईयर में सैमसंग 1 लाख रुपया कमाता है, किसी ईयर में सर 2 लाख कमाता है, किसी ईयर में 3 लाख रुपया कमाता है, ठीक है। तो सैमसंग क्या बोलेगा, मेरा प्रॉफिटिविटी कितना है, सर 1 लाख मिनिमम बोलेगा या मैक्सिमम 3 लाख बोलेगा। तो सर वो मिनिमम ना बोल के मैक्सिमम ना बोल के क्या बोलेगा, सर एवरेज निकाल के बोलेगा, तो बोलेगा सर मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आता है, सर मेरा एवरेज प्रॉफिट सर 2 लाख रुपए का है, ठीक है। तो वहीं से भैया कॉन्सेप्ट आया था एवरेज प्रॉफिट मेथड का। एवरेज प्रॉफिट को निकाल के आप लोग सर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते थे, तब वो आता था, ठीक है। अब यहाँ पे सर यहाँ पे अजम्पशन लेके चला गया है कि भैया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो सर अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट जीरो मानोगे सर, एक्चुअल माइनस नंबर ऑफ ईयर परचेज ही हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाता है। तो सिंपल से चीज़ है भैया। सुपर प्रॉफिट मेथड देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन भी कराएंगे आप लोगों को कि सर सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेट करने की स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भैया, कैपिटल इम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, ठीक है, कैपिटल इम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल इम्प्लॉयड आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। सर कैपिटल इम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल इम्प्लॉयड मतलब होता है आप किसी भी बिजनेस में एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए, एक रिटर्न अर्न करने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जो आप लोगों का मालिक का पैसा होता है उसमें सर रिजर्व एंड सरप्लस होता है, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। तो सर आप एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के लिए उस बिज़नेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उसी को मैं कैपिटल इम्प्लॉयड बोलता हूँ, ठीक है, या कैपिटल इन्वेस्टमेंट या बोल सकते हैं आप लोग इसी को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड निकालेंगे। एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड या कैपिटल इम्प्लॉयड उतना ही बोल के चलते हैं। सर इसको निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूला है, या तो कैपिटल और रिजर्व को प्लस कर दें, आप लोगों को पता होगा बैलेंस शीट, सर ये मेरा बैलेंस शीट है, ठीक है। यहाँ मेरा कैपिटल दिखता है, सर यहाँ मेरा कुछ रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ठीक है। यहाँ सर मेरे कुछ एसेट्स होते हैं सर, ठीक। अगर मेरे को भैया ये वाला फिगर निकालना है, अगर मेरे को ये वाला फिगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा सर, पूरे एसेट्स में से क्या करूँगा सर, जो मेरा आउटसाइड लायबिलिटी है, ठीक है, आउटसाइड का जो सर मेरा जो लायबिलिटी है उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, ये कैपिटल इम्प्लॉयड आ जाएगा। तो वहीं पे लिखा है सर, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला हमारे यहाँ पे, ठीक है। जितने भी एसेट्स हैं उसमें क्या करो सर, आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दो तो कैपिटल इम्प्लॉयड निकल जाता है। या कैसे करो सर, रिजर्व और कैपिटल को जोड़ो और इसको माइनस कर दो, तब भी आपके पास क्या निकल जाएगा, या तो इस तरह चीज़ों को माइनस कर दो तब भी आप लोगों के पास निकल जाएगा हमारा कैपिटल इम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये हमारे पास कैपिटल इम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है। उसके बाद निकालना पड़ता है हम लोग को बिज़नेस का एडजस्टेड प्रॉफिट, या बिज़नेस का हमारा बोल सकते हैं इसको एवरेज प्रॉफिट, ठीक है भैया। हम लोग को बिज़नेस का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का वही फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद हम लोग भैया बिज़नेस का नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या होता है भैया, जैसे कि हम लोग सुने होंगे, आप लोग सुने होंगे कि क्या होता है, किसी भी जब इंडस्ट्री में आप जब गेट इन करोगे, आप इंडस्ट्री में आप जब क्या करें, बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, शुरू करेंगे, तो आपको मोटा मोटी पूछेंगे भैया कितना कमा लेते हो, तो आप बोलेंगे सर 10% कमा लेते हैं, 12% कमा लेते हैं, 14% कमा लेते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। एक इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, आपको उससे ज़्यादा कमाओगे, ठीक है, या उससे कम भी कमा सकते हो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है भैया, आप इतने कमा सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर
नॉर्मल प्रॉफिट क्या है हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होने वाला है, तो सर हम लोग जितना कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कि सर उस इंडस्ट्री में रिटर्न कितना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ये करने के बाद क्या करूँगा भैया, मैं सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगा। सर जो मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट था उसमें से क्या करूँगा सर, जो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला उसको माइनस करूँगा तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। उस सुपर प्रॉफिट को क्या करूँगा, यहाँ पे गलत हो गया है, उस सुपर प्रॉफिट को क्या बोल करूँगा सर, एक्चुअल प्रॉफिट से नहीं, या इसको मल्टीप्लाई करूँगा सर मैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, गुडविल का एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन पे समझ आएगा कि भैया हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वाला हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला है सर एक फर्म है, प्रॉफिट इतना earn करता है 18,000, 20,000, 22,000, आपको कैपिटल इन्वेस्टेड दिया है 60,000, उस बिजनेस का आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। ठीक है, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर्स ऑफ परचेज के हिसाब से। ठीक है, आपका 3 ईयर्स ऑफ परचेज के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को बोला है भैया पहले गुडविल निकाल दो। ठीक है, तो गुडविल निकाल देते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे भैया, हम लोग पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले आप लोग देखा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट गिना गिवन है तो हम लोग यहाँ पे नहीं चलेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सर बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा सर, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, इसको मैं डिवाइडेड बाई 3 कर देता हूँ तो चुप सीधे सीधे मेरे पास यहाँ पे आ जाता है भैया एवरेज प्रॉफिट कितने का, 20,000 का। ठीक है सर, अगर 20,000 का मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है, अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूँ, सर मेरा बिजनेस नॉर्मल जिस फील्ड में जिस इंडस्ट्री में बिजनेस करता हूँ, तो सर वहाँ का रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो उस वहाँ का रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर, मैं कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया 60,000, उसको मल्टीप्लाई करूँगा सर वहाँ का रिटर्न कितना है, सर वहाँ का रिटर्न कितना है 10%। सर यहाँ से मैं करूँ तो यहाँ आ जाता है मेरा वैल्यू सर 6,000 रुपये। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट मेरा 6,000 है, लेकिन भैया हम लोग एवरेज कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं, 20,000 कमा लेते हैं, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। कि सही भैया सुपर प्रॉफिट क्या आपके बिजनेस का, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भैया, हम लोग का एवरेज प्रॉफिट में से क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट को, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। एवरेज मेरा कितना है भैया, मेरा एवरेज कितना है 20,000 रुपये मेरा एवरेज है, लेकिन सर इंडस्ट्री का रिटर्न कितना है, इंडस्ट्री का रिटर्न तो सर 6,000 रुपये है, तो यहाँ पे मेरा एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ गया 14,000 रुपये का। ठीक है, अब सर ये जो 14,000 का सुपर प्रॉफिट है उसको मैं गुडविल कैसे निकालूंगा, तो आप गुडविल यहाँ से निकाल सकते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सर, जो मेरा सुपर प्रॉफिट है, जो मेरा सुपर प्रॉफिट आया है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सर नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से। ठीक है, जितने मेरे पास ईयर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाता है, यहाँ पे सर मेरे पास 14,000 ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करूँगा कितना से सर 3 ईयर्स ऑफ परचेज से, तो यहाँ पे मेरा गुडविल का वैल्यू कितना आ गया सर 42,000 मेरा गुडविल आ गया। ठीक है, तो कितना आसान है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद गुडविल को कैलकुलेट कर देंगे, कितना आसान है। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है क्या भैया, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड हमारा क्या होता है, देखिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं सर। कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब क्या होता है भैया, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का एक्सटेंशन है। वो बोलता है कि सर जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, एक मान लीजिए फर्म है, ठीक है ना, फर्म ए है, फर्म ए काम करता है। ठीक है, पिछला वाला एग्जांपल लेके चलते हैं सर। पिछले वाले एग्जांपल हम लोग देखा भैया वो कितना सर एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहा है अपने बिजनेस से, एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है, एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है सर 20,000 रुपये का। ठीक है, उसके बिजनेस में सुपर प्रॉफिट कितना है सर, सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट उसके बिजनेस में आया था अभी 14,000 रुपये का। ठीक है, सुपर प्रॉफिट 14,000 का था, सुपर प्रॉफिट 14,000 का था। ठीक है, सुपर प्रॉफिट 14,000 का था। ठीक है सर, बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर, उस बिज़नेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए सर 10% था। ठीक है, हम लोगों ने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया भैया, हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है सर, या किसी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलूँ तो कैपिटल इन्वेस्ट किया है 60,000 रुपये का।
ठीक है। अगर मैं कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से चलूँ तो कैपिटलाइजेशन मेथड दो मेथड होता है। एक होता है हमारा कैपिटलाइजेशन करना है हम लोग किसका, हम लोग को कैपिटलाइजेशन करना है किसका, एवरेज प्रॉफिट का। एक होता है कैपिटलाइजेशन करना हम लोग किसका, सुपर प्रॉफिट का। तो एक होता है हमारा सर एवरेज जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस का, उसको क्या करो सर कैपिटलाइज कर दो। एक होता है सर हमारा जो सुपर प्रॉफिट आ रहा है उसको आप कैपिटलाइज कर दो। ठीक है, सुपर प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज कर दो। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं सर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके चलते हैं। तो देखिए एग्जांपल समझ के चलते हैं, उसको ज़्यादा समझ आएगा एग्जांपल बोलना क्या चाह रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। सर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मेथड से मैं बात करूँ, सर मेरा बिजनेस का सर अगर मेरे गुडविल निकालना है, अगर मेरे बिजनेस में सर गुडविल कितना है ये निकालना है, तो मैं क्या करूँगा सर, इस सुपर प्रॉफिट को क्या पकड़ूंगा और इसको कैपिटलाइज करूँगा। कैसे कैपिटलाइज करूँगा सर, अगर मेरे को सुपर प्रॉफिट है मेरा 14,000 का, ठीक है, तो मैं सर इस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट करूँ ताकि मेरे को सुपर प्रॉफिट 14,000 रुपये का मिले। ठीक है, हमको ये निकालना है। तो सिंपल से हम लोग क्या है सर, अगर ये सुपर प्रॉफिट मान लीजिए, ठीक है, कितना सर सुपर प्रॉफिट हमारा सर मान लीजिए 10% पे था, तो मेरे को 100% कितना होगा इसका। ठीक है, अगर मैं सर 10% का रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, अगर सुपर प्रॉफिट के हिसाब से इसको मैं कैपिटलाइज करूँ, तो सर अगर मैं सुपर प्रॉफिट 10 पे तो 100 पे कितना होगा, मतलब कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे को इतना सुपर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो सिंपल से हो जाएगा भैया कि आप कितना कितना कैपिटल अर्न करेंगे सर, 1,40,000 रुपये। ठीक है, हाँ 14,000 था तो 14,000 के हिसाब से सर 1,40,000 रुपये यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, सिंपल से हमारा ये आ गया, गुडविल आ गया। लेकिन सर यहाँ से कुछ समझ नहीं आता, अगर फॉर्मूला पे देखो तो यहाँ पे लिखा है सर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सर जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है उसको उल्टा लिख दिए हैं, लेकिन सर यहाँ से कुछ समझ तो आया नहीं। ठीक है, तो कुछ समझने के लिए आपको दिखाते हैं कि हम लोग एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। सर ये मेरा कैपिटल है, ठीक है, इधर मेरा सर प्रॉफिट है। ठीक है, मान लेता हूँ सर अगर मैं मेरे को बिजनेस में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर 10% है। ठीक है, तो अगर मैं बिजनेस में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट सर अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर 10% है, तो सर मेरे को एक्चुअल में 10,000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, या 10,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करूँगा। सर अगर मैं 2,00,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ बिजनेस में, ठीक है, तो मेरे को कितना सर इसका 10% मतलब सर मेरे को 20,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मैं 3,00,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो यहाँ से मेरे क्या होगा सर, अगर यहाँ से मेरे को 30,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, अगर इसी को उल्टा देखें बच्चे, इसी को उल्टा देखें, ठीक है, यहीं से उल्टा देखना शुरू करें। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा करूँ सर, अगर मेरे को 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो मेरे को बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर मेरे को ये निकालना है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे आता है कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़। ठीक है, अगर मेरे को 20,000 रुपये प्रॉफिट अर्न करना है तो मैं बिजनेस में कितना कैपिटल लगाऊं सर, 2,00,000 रुपये लगाऊं तब मेरे को इतना प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, अगर मेरे को 30,000 रुपये अगर बिजनेस से कमाना है तो सर मैं क्या करूँगा, 3,00,000 रुपये का किसी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, तो हम लोग वही निकाले यहाँ पे कि सर अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो सर इस बिज़नेस में कैपिटल कितना है सर, 60,000 रुपये का है। ठीक, लेकिन सर जो मेरा सुपर प्रॉफिट आ रहा है उस हिसाब से मेरा सर गुडविल कितना आ रहा है, 1,40,000 रुपये का। अब यहाँ से देखिए सर, अगर मेरे को सर 14,000 का सुपर प्रॉफिट करना था, 14,000 का सुपर प्रॉफिट करना था सर यहाँ पे आसपास, सर अगर मेरे को 14,000 का सुपर प्रॉफिट करना था तो सर मेरे बिज़नेस में कितने कैपिटल चाहिए थे, सर मेरे बिज़नेस में चाहिए था सर मेरे को 1,40,000 रुपये का कैपिटल। ठीक है, लेकिन सर मेरे बिज़नेस में कितना कैपिटल लगा है सर, 60,000 रुपये लगा है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाता है भैया हम लोग क्या होता है हमारा गुडविल कितना है। ठीक है, तो सर अगर मेरे को सर 14,000 का सुपर प्रॉफिट था, ठीक है, 14,000 का मेरे सुपर प्रॉफिट था, सर मेरे को चाहिए था बिजनेस में कितना कैपिटल होना चाहिए सर, 60,000 का कैपिटल होना चाहिए, मतलब 1,40,000 का कैपिटल होना चाहिए था। ठीक है, सर एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से चलते हैं। एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से क्या बोलते हैं सर, अगर आपको क्या करना है सर 20,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, आपको क्या करना है भैया 20,000 का एवरेज प्रॉफिट कमाना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आपको 20,000 का एवरेज प्रॉफिट कमाना है, तो देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 20,000 रुपये है। ठीक, तो आपको बिज़नेस में कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सर, आपको बिज़नेस में सर 2,00,000 रुपये इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर अगर मैं 2,00,000 रुपये मेरे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अगर मैं बिज़नेस में कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ सर, 20,000 रुपये का मेरा एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, बिज़नेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो मेरे को 2,00,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए सर, मैं 2,00,000 की जगह कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बिज़नेस में सिर्फ सर मेरे पास सिर्फ 60,000 इंट्रोड्यूस हुआ है।
सर मेरे बिजनेस में सिर्फ 60,000 इंट्रोड्यूस हुआ है, फिर भी मैं 20,000 का प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूँ। किसके हिसाब से कर पा रहा हूँ भैया? कुछ हिडन पावर है मेरे पास। वो हिडन पावर क्या है भैया? गुडविल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ का डिफरेंस कितना है, 2 लाख डिवाइड 2 लाख से हम लोग का 60,000 माइनस करेंगे तो यहाँ का डिफरेंस कितना है? 1,40,000 का डिफरेंस है। यही हमारा गुडविल भी है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है भैया, आपका जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, जितने पास आपके पास कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, जितना आप चाहते हो, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड चाहते हैं सर? 2 लाख रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड चाहते हैं। इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे सर? नेट एसेट माइनस कर देंगे। नेट एसेट या तो बोले भैया एक्चुअल में आपके पास कितना कैपिटल है, अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप गुडविल निकाल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोगों ने सीखा कैसे गुडविल निकालना है, और हम लोग क्या कैपिटलाइजेशन मेथड से भी सीखें कि गुडविल कैसे निकालना है। सर इसका जस्ट उल्टा होता है, अगर आपको फॉर्मूला दिखा दूँ तो फॉर्मूला के हिसाब से ही ऐसे चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, अगर कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको निकालना है, सबसे पहले आप क्या करो सर? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, उसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लो। ठीक है, वही मतलब भैया यहाँ पे जितना आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको क्या करो? 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब सर जो वहाँ पे ले रहे थे, क्या बोल कर रहे थे सर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा कर दिए। आपको कितना, इतने रिटर्न कमाने के लिए आपको बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा भैया हम लोग को 20,000 का एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, हम लोग कितना रुपए इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, कितने रुपए इन्वेस्टमेंट करें? तो सर 20,000 यहाँ पे 10% पे था, तो इसका 100% कितना होगा? तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? डिटरमाइन करना है नेट एसेट। आपका बिजनेस में नेट एसेट है कितना? तो आपका बिजनेस में नेट एसेट कितना था भैया? 60,000 रुपये का था। ठीक है, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको गुडविल मिल जाएगा। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू में से क्या करेंगे? आपको नेट एसेट माइनस करेंगे, आपको गुडविल मिल जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सर अगर मेरे को 20,000 का एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 का एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कितना पैसा डालूँ सर? 2 लाख रुपये डालूँ। ठीक है, सर 2 लाख रुपये डालूँ, लेकिन मेरे बिजनेस में कितना ही डाला हुआ हूँ? सिर्फ 60,000 रुपये डाला हुआ हूँ। तो सर मैं कितना डाला था, कितना डालता, ठीक है, तो मेरे को अपने बिजनेस इतना प्रॉफिट होता? 2 लाख रुपये डालता तो 20,000 होता, लेकिन 60,000 डाल के 20,000 हो रहा है। इसका मतलब कुछ पावर है, वो पावर क्या है भैया? गुडविल है। ठीक है, जो हम लोग को ज़्यादा कस्टमर एक्वायर करने में, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है भैया, उसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं। ठीक है, अब अगला देखें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसके हिसाब से क्या बोल रहा है भैया? आपको क्या करना है? सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। ठीक है, कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे भैया? बोला भैया हम लोग के पास जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, जो हम लोग क्वेश्चन में फिलहाल दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, सुपर प्रॉफिट निकालोगे, सुपर प्रॉफिट में से ये निकालेंगे। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालने तक का सिर्फ सब चीज़ें सेम है। ठीक है, यहाँ तक का सेम है। गुडविल कैसे आ जाएगा भैया? सुपर प्रॉफिट में से क्या करोगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का उल्टा आप मल्टीप्लाई कर देंगे। आप उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सीधा सीधा गुडविल मिल जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे सीखे हैं। ठीक है, सर यहाँ पे उल्टा चलेगा। ठीक है, अच्छा हमारा सुपर प्रॉफिट कितना था? सुपर प्रॉफिट सर मेरे पास 14,000 का था। ठीक है, अब वहाँ पे बोला था भैया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम लोग को उल्टा मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर अगर ये मेरा 10% पे है तो सर इसका 100% कितना होगा? तो मेरा 1,40,000 मेरा क्या हो जाएगा? गुडविल आ जाएगा। ठीक है, आप कोई सा भी मेथड यूज़ करें, आप अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड भी यूज़ करते हैं तब भी आपका आंसर सेम आएगा, और जब आप एवरेज प्रॉफिट से भी करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, जो आपका आंसर कितना है? 1,40,000। ठीक है, इसमें 100 माइनस एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है सर? आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था, कितना आप इन्वेस्ट किए हैं, उन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल पता चलेगा। सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या करना है सर? सुपर प्रॉफिट को लेना है, ठीक है, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के उल्टे से हम लोग क्या करना है सर? मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आ जाता है सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो हम लोग इतने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आज, जिसके हिसाब से एक क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, जब आप गुडविल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब आप गुडविल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे, जब भैया आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे किसके मेथड, किस मेथड के हिसाब से? सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। तब आपको कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा? तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं क्या? नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे आखिरी में सर मेरा ई पॉइंट होना चाहिए। सर मैं आखिरी में गुडविल निकाल के लाता हूँ, तो देख सकते हैं सारे पॉइंट्स के आखिरी में क्या है सर? ई है। ठीक है, उससे पहले क्या देख रहे हैं हम लोग सर? सबसे पहले हमारा डी है, सबसे पहले हमारा डी है।
ठीक है, सबसे पहले हमारा डी है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, आखिरी में गुडविल कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो डी के बाद अगर मैं देखूँ सर, अगर मेरे को डी के बाद क्या कैलकुलेट करना है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ थ्योरी के हिसाब से, ये रहा मेरा, ठीक है सर। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई सा भी, आप दोनों में से कोई सा भी एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है भैया, बिजनेस का एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे आंसर है क्वेश्चन का, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालें, ठीक है, आखिरी में गुडविल आएगा। आपको क्या करना है भैया, आपके बिजनेस का क्या निकालना है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है। आप बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, उसके बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। आपको अगर कैपिटल पता ही नहीं है आपके बिजनेस का, तो सर आपको रिटर्न कैसे पता चलेगा, मतलब प्रॉफिट कैसे पता चलेगा सर। कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम लोग क्या करते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे सर हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, तब हमारा आता था सर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर डी के बाद आएगा बी, तो डी के बाद आ रहा है बी, डी के बाद बी, बी के बाद हमारा क्या आएगा सर, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट और हमारा एवरेज प्रॉफिट, जो दोनों का डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। उसी सुपर प्रॉफिट को सर अगर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आता है गुडविल, ठीक है। तो सबसे पहले डी आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ए आएगा, फिर ई आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट बिल्कुल नहीं था, और उम्मीद भी है कि इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट कम पूछेगा इंडिया, क्योंकि आपके पास समय कम रहता है, कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको क्या होगा भैया, बिजनेस में गुडविल दे दिया जाएगा, और गुडविल के हिसाब से आपको बाकी सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कि आज सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। आज यहाँ पे हमारा जो हमारा पार्टनरशिप का है, उसमें से जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।